आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हाई एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स का बुरा असर भी लिवर पर दिखता है। मतलब ये कि तुरंत एक्शन में आने की जरूरत है मीनाक्षी, बिल्कुल। क्योंकि शरीर में लिवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिवर शरीर में 500 से ज्यादा एक्टिविटी को ऑपरेट करता है, चलाता है। करीब 13,000 एंजाइम्स बनाता है। खाना पचाने के बाद ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। अगर वक्त रहते बीमार पड़ रहे लिवर को ठीक नहीं किया गया तो हाई शुगर, बीपी और हार्ट की परेशानी भी आने में देर नहीं लगाती। हुसैन, लिवर की इन तमाम परेशानियों को योग और आयुर्वेद के जरिए बड़ी ही आसानी के साथ ठीक किया जा सकता है, बस कंसिस्टेंसी की जरूरत है। तो आज स्वामी रामदेव से हम ये जानेंगे बीमार लिवर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। और स्वामी रामदेव हमारे साथ हर रोज की तरह हरिद्वार से जुड़ेंगे। और आप देखिए हुसैन, जो हम कहते हैं ना कि कई बीमारियां ऐसी हैं जो योग और आयुर्वेद के जरिए 100% तक ठीक की जा सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी जरूरी है, हर दिन अभ्यास करना जरूरी है। बिल्कुल। और ये अकेली ऐसी पद्धति है आयुर्वेद जिसके जरिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दवाओं का अगर आप आयुर्वेदिक दवाओं का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरिए आप इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। हेलो, फिर आवाज बंद हो गई, क्या चक्कर है? आज लग रहा है कनेक्शन हमारे बीच में आवाज का भले ही ना हो पा रहा हो, लेकिन योग का कनेक्शन देखिए वो तो चल रहा है। और एकात्म के जरिए भी हम आज शो चला सकते हैं आगे की तरफ। बिल्कुल, ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन से शुरुआत कर सकते हैं। स्वामी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो एकात्म भाव से निकल नहीं पा रहे हैं हुसैन, तो कहाँ से आज हम शुरुआत कर लें? तो ये 5 अभ्यास हम बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस आ गया था। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये कटचक्रासन। एक हाथ दूसरे हाथ पे रखो बेटा ऐसे, और दूसरा हाथ पीछे रखो ऐसे, पीछे ऐसे, कंधे के ऊपर से देखो। तो ये 5 अभ्यास करने से लीवर एकदम, लीवर के सारे फंक्शन परफेक्ट हो जाते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये कटिचक्रासन और कटिचक्रासन के 2 अभ्यास है। अभी भी स्टूडियो की आवाज नहीं आ पा रही है मुझ तक। स्वामी जी, और अब आप हमें सुन पा रहे हैं? योग तो पूरा पहुंच रहा है सारे संसार तक। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, एक है ये तिर्यक भुजंगासन। और आज जिस फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ये एक जानलेवा बीमारी है। सामने से उठा लेते, पैरों में पीछे फासला होता है, तिर्यक भुजंगासन। इससे मुक्ति हमने दिलाई है। पहले भी इंडिया टीवी पर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लिवर सिरोसिस को कैसे हमने क्योर किया उसके प्रमाण दिए हैं। और अभी मेरे साथ जो बिटिया यहाँ पर है, तितिक्षा, इसको डॉक्टरों ने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। कहाँ चेक करवाया था बेटा, इसमें बताना माइक में। तिर्यक भुजंगासन। नाम भी बोलो अपना और कहाँ से हो बेटा? नमस्कार स्वामी जी, मैं गुड़गांव से हूँ, मेरा नाम तितिक्षा है। और मैंने मेरा इलाज मैक्स हॉस्पिटल में चला था। उसके बाद फिर हम गए थे सेकंड ओपिनियन के लिए मेदांका में, और दोनों टाइम यही बोला गया मुझे कि आप जो हो लिवर ट्रांसप्लांट की तैयारी करिए। लिवर ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लो। और उम्र कितनी बेटा आपकी? 22। बैठ जाओ। 22 मात्र। और आपको लिवर की प्रॉब्लम कब हो गई थी? चलो ये करो, उदराकर्ष आसन। 5 साल पहले हुई थी, जब मैं 18 साल की हुई थी। 18 साल की थी मात्र। कैसे हुई आपको? आराम से बैठ के बता दो। ये तो नहीं पता, शायद कोई कहीं से हमने कहीं बाहर से खाना खा लिया था या पानी से, कुछ ऐसे किसी खाने पीने की वजह से। तो हेपेटाइटिस क्या हो गया था? आराम से बैठ के बताओ। ए हुआ था। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये तीनों ही तरह के रोगी हमने अच्छे किए हुए। किसके द्वारा? यही जो 5 अभ्यास अभी बताए। अब तो इसी में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ। और अब कितने दिनों से योगाभ्यास कर रहे? अभी मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया, जब से लॉकडाउन लगा, तब जब से इंडिया टीवी पर आने लगा। तो इंडिया टीवी का एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इस बात के लिए। जब से
ये इंडिया टीवी पर योग आने लगा तो यंग बच्चे भी अरे बोले और स्वामी जी, चैनल ये पर हमारे लिए बड़ी योग आ फख्र रहा की बात है। इसका मतलब इसके ये एकदम साइंटिफिक चीज है कोई। तो 1 साल से कर रही है, अब रिपोर्ट करवा के आई, हाँ जी, करवा के कैसी आई? नॉर्मल है बिल्कुल। अब रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आ चुकी है तितिक्षा की। ये तो एक ये बेटी की बहुत अच्छी बात है। ऐसे अब देखो इसका शरीर दुबला पतला, कोई और बीपी शुगर कुछ नहीं, नहीं स्वामी जी। खाली अब पेट में दिक्कत आ गई। सब ने बताओ 18 साल की उम्र में बोल दिया कि अब लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लेकिन अब ठीक है, खुश है, वहाँ जाओ अपने उसको और सब ऐसे ही खुश रहे स्वामी जी। अब इतने आदमी को तो फैटी लीवर वैसे ही। जी हुसैन भाई कुछ कह रहे थे? मैं स्वामी जी ये कह रहा हूँ कि हमारे जरिए लोगों तक योग पहुंच रहा है, आपकी बातें पहुंच रही हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी और मुझे लगता है ओम। मैं अजय प्रताप सिंह बरेली से आया हूँ। हाँ, मुझे पिछले 2 साल से फैटी लीवर था हाँ। और जब से इंडिया टीवी में प्रोग्राम देख देख करके फैटी लीवर तो हमने सही कर लिया और पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है स्वामी जी। फैटी लीवर था और वेट भी कितना कम कर लिया? वेट 6 किलो। 6 किलो वेट कम कर लिया। अब जब फैट बढ़ता है तो फैटी लीवर बढ़ने के भी बहुत बड़ी चांसेस होते हैं। पर हमारी पत्नी और बच्चे दोनों को फैटी लीवर है। अच्छा, पत्नी को भी बच्चे को भी फैटी लीवर है? बट उसके पेपर होने की वजह से वो नहीं आ पाया है। चलो उनको भी ये योगाभ्यास कराना जो आज करा रहे जी। और सर्वकल्प का पानी पिलाना दिन भर। स्वामी जी हमें एवियन की प्रॉब्लम हो गई लेफ्ट। एवियन भी ठीक कर देंगे। ये एवियन जो है इससे फिर पूरा कुल्ले की हड्डियां घिसने लगती है। जी बॉल एएनए डैमेज पॉजिटिव आ जाता है, एवियन पॉजिटिव आ जाता है, आरए पॉजिटिव आ जाता है, और ये फैटी लीवर, ये हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ जाता है, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। सबकी सारी परेशानियां स्वामी जी दूर होंगी। लेकिन अब जरा सिलसिलेवार तरीके से हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं स्वामी जी। आज शरीर के अंदर लीवर तो मल्टी रोल अदा करता है, ऐसे में इसको हमेशा हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, कुछ शुरुआत तो आपने कर दी है। तो हो जाए। अभी स्टूडियो की आवाज ही नहीं आ पा रही है, खाली हम अंदाजे से ही काम चला रहे हैं। श्वास बाहर छोड़ करके जी कट गया। फिर श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए और झुक करके रुक गए। तो देखो खून कट जाए भले ही, फैटी लिवर इसी से ठीक होगा, लीवर सिरोसिस इसी से ठीक होगा, हेपेटाइटिस इसी से ठीक होगा, और बच जाएंगे आप लीवर ट्रांसप्लांट से। वायरस लोड 1-1 करोड़ बढ़ा हुआ था, 1-1 करोड़ वायरस लोड बढ़ा हुआ था, जो आ रही है। हुसैन भाई जी जी और मीनाक्षी जी श्वास बाहर छोड़ के 2 मिनट से लेके 10 मिनट ऐसे करवाते हैं, ऐसे ऐसे। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। वायरस लोड 1-1 करोड़ बढ़ गया था, उसको हमने 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह में ठीक कर दिया। वायरस लोड 1 करोड़ तक, जिसको कि ये हेपेटाइटिस में वायरस लोड बढ़ जाता है 1 करोड़ से लेकर के और 3 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। खाली ये आसन जो बता रहे, मंडूकासन, शशकासन, अब योग मुद्रासन जो है, ये स्टूडियो में नहीं पहुंच पा रहा भाई, तुम्हारे पीसीआर तक तो की आवाज तो स्वामी जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। जैसे स्टूडियो में ट्रांसफर करते हो तो कोई टेक्निकल मिस्टेक है, वो स्टूडियो की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। कोई बात नहीं स्वामी जी, आप योगाभ्यास का पैकेज तो बता ही रहे हैं। लेकिन आज ऐसा कर लेते हैं, जब तक आवाज नहीं आती हम पूरा उपचार बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मंडूकासन, योग मुद्रासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये 12 आसनों का पूरा पैकेज है। इसमें से 5-6 आसन भी कर लिए तो हेपेटाइटिस A, B, C, लीवर सिरोसिस और फैटी लिवर ग्रेड 1, 2 और ग्रेड 3 तक का हमने ठीक किया है, ये प्रक्रिया अपना करके।
ये योग मुद्रासन हो गया। अब इसमें अर्ध मत्स्येंद्रासन ऐसा होता है, बाएं पैर ऐसे मोड़ा, दाएं ऐसे रख लिया। जो ऐसे ना कर पाए, फैट बढ़ गया है, गुड़िया तो कर पा रही है तितिक्षा जी, ये हाथ रखो बेटा ऐसे और ऐसे घूम जाओ, ऐसे हाथ रख लो, चाहे हाथ ऐसे ले लो, या जो भारी भरकम है वो ऐसे कर लो, ऐसे जो पैर मोड़ा है उसी से ऐसे पीछे की ओर ऐसे देखना। और इसका पूरा इलाज बता दे रहा हूँ। कुछ दिनों तक हम घी बंद कर देते हैं, टोटल 0 फैट डाइट, और जी एक बार बोलिए हुसैन भाई, यदि आवाज आए तो ट्राई कर लो। स्वामी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए कल ही हम लोग एकात्म की बात कर रहे थे, आज सब कुछ एकात्म हाँ, के माध्यम से चल रहा है। धन्यवाद। ये बात सही है, योग का कनेक्शन नहीं टूटा है, ना वहां योगाभ्यास छूटा है, ना यहाँ योगाभ्यास छूटा है। योगाभ्यास नहीं छूटा, मनो का कनेक्शन भी नहीं टूटा। कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। ये टेक्निकल में चीज़ें ऊंची नीची हो सकती हैं, लेकिन हमारे मन के तार नहीं टूटने चाहिए। दूसरी तरफ से कर लो। स्वामी जी अब हम जरा सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर परेशानी स्वामी जी लीवर पर फैट जमने की वजह से होती है। अभी कई सारे लाइव एग्जांपल्स आपने दिखाया जो फैटी लीवर के शिकार थे, उनकी परेशानी दूर हुई है। तो फैटी लीवर के लिए योगाभ्यास तो आप बता ही रहे, और साथ साथ क्या क्या करना चाहिए जिससे फैटी लीवर ठीक हो? देखो, अब वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन के बाद गोमुखासन करो। ये अभ्यास तो करने ही है, 12 आसन। साथ साथ हमारे हुसैन भाई और मीनाक्षी जी पूछ रहे हैं कि और क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो ज़रा उपाय बता रहे हैं। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लो, ऐसे करो, जो जितना कर पाते हैं। और साथ साथ उपाय ये करें कि एक तो मैंने कहा घी बंद कर दे, घी और तेल थोड़े दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दीजिए। बॉइल्ड वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, शाक सब्जियां लें, अंकुरित लें, 0 ऑयल वाली डाइट। अब 0 ऑयल वाली डाइट में कोई दिक्कत नहीं, हमने बहुत बार वो पका के भी दिखाया, बना के दिखाया है। तो खाली पेट अनार खा लें। अब देखो, मैं 2 मिनट के अंदर ये आसन करते करते बता रहा हूँ। खाली पेट अनार खा ले, या सेव खा ले, या पपीता खा ले। खाली पेट मुनक्का और अंजीर भी बहुत ज़बरदस्त होता है, मुनक्का और अंजीर भी। सुबह सुबह खाली पेट अनार, गाजर और सेव का जूस पी ले। थोड़ा सा अंकुरित में मूंग, मोठ, मेथी, चना, मूंगफली के साथ साथ आप गेहूं को भी अंकुरित करके ले सकते हैं, तो अंकुरित ले लें। और कोशिश करें कि दिन भर आप बॉइल्ड वेजिटेबल लें, आप अंकुरित लें, साग सब्जियां लें, फल लें। और यदि हो सके बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे ये भाई तगड़े वाले आए हुए, कई मोटे मोटे बैठे हैं, फैटी लीवर भी और भी कई तरह की परेशानियां हैं, तो लौकी कल्प कर लें थोड़ी। और जब भी प्यास लगे, ये सर्वकल्प का काढ़ा हम बताते हैं, तो ये सर्वकल्प जो है इसको पी लें। सर्वकल्प का 2 चम्मच पानी डाला 1 गिलास पानी के अंदर, 1 किलो पानी के अंदर, और इसको उबाल करके और बस छान करके पी लिया। दिन भर इसी का पानी पिए जब भी प्यास लगे। सुबह शाम तो काढ़ा पी ही ले, दिन भर ये पी ले। और लिवोग्रिट और लिवामृत, ये लिवोग्रिट खाली पेट ले ले और लिवामृत खाने के बाद ले ले। ये लिवोग्रिट और लिवामृत ये ज़बरदस्त है। लिवोग्रिट और लिवामृत, लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद 2-2 गोली। और बच्चे हैं और जो है डायबिटीज नहीं है तो लिवामृत ये लिक्विड भी ले ले, रेडीमेड आई। अब ऐसा करके 1 सप्ताह में ग्रेड 1, 2 सप्ताह में ग्रेड 2, 3 सप्ताह में ग्रेड 3, और 1 महीने के अंदर लिवर सिरोसिस, और 1 से 2 महीने में हेपेटाइटिस A, B, C पूरी तरह से अच्छा हो सकता है। जिसके लिए मैंने कहा ना, आपको मैंने यहाँ पर दिखाया इंडिया टीवी के ऊपर, 1 करोड़ तक वायरस लोड बढ़ गया था, और 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ रुपए तक उसमें खर्च हो जाते हैं लोगों के। हमने ये सारे रोग मिटाए, और लिवर ट्रांसप्लांट में भी करीब 50 लाख रुपए तक लोगों के खर्च हो जाते हैं। चलो पवन मुक्तासन करो। अच्छा स्वामी जी, ये सारी चीजें तो
सुबह खाली पेट, अब देखो छाछ ले सकते हैं, जी। खाली पेट इसका मूली का जूस पी सकते हैं। ये मूली का जूस पिला करके तो मैंने कितने मरणासन्न लोगों को ठीक किया। मूली के पत्ते भी और पूरी मूली धो करके अच्छे से उसका जूस बना के पी लें, अथवा चबा चबा के खा ले, जो जवान बेटे बेटियां हैं तितिक्षा की तरह। तो मूली खिला करके, मूली का जूस पिला करके, इसमें गन्ने का जूस भी बड़ा जबरदस्त होता है। फिर बहुतों को जॉन्डिस भी होता है, तो उससे जॉन्डिस भी ठीक हो जाता है। अब चलो पवन मुक्त आसन भी ऐसे 1 मिनट करना, उत्तान पादासन भी। एक खास अच्छा बात स्वामी बताता जी, हूं, जिनको लंबे समय तक लीवर सिरोसिस रहता है, लंबे समय तक जिनको फैटी लीवर हेपेटाइटिस रहता है, उनको जॉन्डिस की भी बहुत समस्या रहती है, एजीओटी एजीपीटी बढ़ जाता है। तो क्या करें? तो उसके अंदर एरंड के पत्तों का रस, पपीता के पत्तों का रस, वीट ग्रास, एलोवेरा जूस, ये सारी ऐसी चीजें, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का जूस, जो यहाँ मेरे मंच के सामने यहाँ ये पौधों को मैंने लगा के रखा हुआ है। और इस समय तो पूरे देश में अभी क्योंकि वर्षात होने लग गई है, अब ये भूमि आंवला तो इतना जबरदस्त है, ये एक एक चीज हमने 20-20, 30-30, 40-40 साल मेहनत करके ये नुस्खे मिले हमको परंपरागत ज्ञान के। एक कोई खाली भूमि आंवला पिलाता था लीवर को ठीक करने के लिए, कोई पुनर्नवा पिलाता था, कोई सोना की छाल पिलाता था, कोई खाली मकोई पिलाता था, कोई खाली कासनी देता था, कोई खाली जो है द्रोण पुष्पी देता था। लेकिन स्वामी जी सब कुछ छिपा हुआ था, पर्दे में था, मिला लोगों से। वो सब कुछ आपने दुनिया के सामने रख दिया है और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिल रहा है। एक साथ हम इंडिया टीवी पर सबको दे देते हैं। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, लीवर को लेकर एक मान्यता धारणा ये भी है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से लीवर सिरोसिस होता है, लीवर की दूसरी परेशानी भी होती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों में लीवर सिरोसिस की समस्या देखी जा रही है, तो इसका क्या उपाय है? तो देखो, लीवर सिरोसिस शराब पीने से भी होता है और बिना शराब पिए। आप में से कितने ऐसे भाई हैं भाई, एक बार चलो बैठ जाओ, कितने ऐसे भाई हैं जो शराब नहीं पीते थे और फिर लीवर की प्रॉब्लम होगी? हाथ उठाओ। अब ये कोई तितिक्षा से लेके हाथ उठा के रखो, जो बिना शराब के और फैटी लीवर और ये समस्या हो गई। और शराब पीने से किसको हुआ भाई? शराब पीने से 3 को हुआ। एक उधर वो तगड़ा वाला, कहां से? बरेली वाला, और पीछे बिजनौर से जवानी में पीनी शुरू कर दी थी बेटे, और ये हरियाणा ताउड़ू से। तो भाई ये अब छोड़ दी ना, तो 3 को तो दारू पीने से हुआ, बाकी बिना दारू पिए। तो चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, शराब पीने से बिना शराब पिए भी हो जाता है। आजकल क्यों हो रहा है? चलो ये करो, सेतु बंदासन। तो बच्चों में क्या जेनेटिक क्यों रहा है मीनाक्षी जी, हुसैन भाई जी? एक तो ये जो हर समय घर में कढ़ाई चढ़ी रहती है ना, ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, जब देखो तब छोले भटूरे, जब देखो तभी जो है चाट पकोड़े, जब देखो तभी हलवा पूरी, जब देखो तभी पराठे, और रसोई में पराठे का धुआं उठता है तो पेट का धुआं उठता है। सुन लो, इसलिए रसोई में धुआं मत उठाना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। हवन वाला धुआं अलग होता है, ये रसोई वाला जो धुआं उठता है ना, वो तवे के ऊपर जो है मक्खन डाल के वो फिर पेट का धुआं उठाता है। तो ये पराठे ज्यादा खाते हैं, और कुछ तो कपाल भाती इसीलिए करते हैं कि पराठा भाती कर पाएंगे। करो तो ये इसके कई जंक फूड, फास्ट फूड, हैवी फूड, ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल, ये ठीक नहीं है। तो ये खान पान की गड़बड़ी इसमें प्रमुख है। किसी किसी का जेनेटिकली भी लीवर वीक होता है। अब जैसे बेटी तितिक्षा ने ऐसे कोई बड़ी भूल थोड़ी की थी, लेकिन फिर भी किसी का जेनेटिकली लीवर वीक होता है, किडनी वीक होती है, हार्ट वीक होता है, लंग वीक होते हैं, नर्वस सिस्टम वीक होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, उनको भी हो जाता है। तो इसलिए आज जो हम अभ्यास बता रहे हैं, देखो भाई, आम लोक भाषा का शब्द बोल रहा हूं, जो ठाड़ा है उसको कोई बीमारी नहीं होगी, और भाई माड़े को कोई बीमारी छोड़ेगी। मतलब ये कि स्वामी जी मीनाक्षी की तरह से अगर योग करें तो फिर किचन में जो धुआं उठा सकते हैं, पराठे भी खा सकते हैं और हलवा पूरी भी खा सकते हैं, बस शर्त ये कि योग अभ्यास रोजाना करना है। हाँ, फिर दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोग अल्कोहलिक नहीं है, शराब नहीं पीते, उसके बावजूद उनमें जो है लीवर से जुड़ी परेशानी है,
और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एल्कोहलिक नहीं है फिर भी फैटी लीवर भी उनको है और उसकी वजह से वो लोग मोटापे का शिकार भी हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या उपाय? तो ये तो बता दिए फैटी लीवर का पूरा कोर्स हो गया, इसमें बस कपालभाति और अग्निसार हम बैठ के बता देंगे जी। चलो भाई, ये मोटे मोटे भाइयों बहनों, ये अर्धलासन करो, ये अर्धलासन, इससे पतले भी हो जाओगे और फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा। है ऐसे अर्धलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से करो। अब ये हमारी बेटी जो अमेरिका से आई हुई है, आरुषि कितना कम कर लिया? 10 किलो। बैठ जाए एक बार, पहले तो इतनी मोटी लगती थी, अब स्मार्ट हो गई है। ओम स्वामी जी। 10 किलो कम कर लिया इसने। और फैटी लीवर भी हो गया था बेटा? हाँ जी, मेरे को फैटी लिवर हुआ था लेकिन अब नॉर्मल आया है। अब नॉर्मल हो गया है। जोरदार ताली बजा दो भाई आरुषि के लिए। और 10 किलो वेट भी कम कर लिया। कितनी बार करती है बेटा ये? मैं ये 100 बार 100 बार करती है अर्धलासन। और ये पादवृत्तासन भी 100 बार 100 बार। चल करके दिखा। ये बहुत सुंदर हाँ जी। करती है और वैसे भी सुंदर भी हो गई है। हाँ, पहले तो ऐसी गोल मटोल फुटबॉल भूगोल सी लगती थी ऐसे, और अब सुंदर भी हो गया आरुषि। और इसका फैटी लीवर भी दूर हो गया है और इसको जो है फैट भी 10 किलो घट गया है। यही अभ्यास करके अर्धलासन, पादवृत्तासन एक एक पैर से या दोनों पैरों से, ये 3 तो ऐसे लेट करके करने हैं। फिर एक उल्टा लेट करके भुजंगासन करना है। ये तो भुजंगासन भी 100 बार करती है। ऐसे अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और वेट कम करने के लिए, फैटी लीवर के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए, जितने भी ये पेट की ये दिक्कतें हैं, हेपेटाइटिस आदि के लिए, इसके लिए जो है गोधन अर्क सुबह सुबह खाली पेट, और जिनको एसिडिटी होती हो तो उसमें थोड़ा हनी मिला करके ले ले, बड़ा जबरदस्त है। चलो उल्टे लेट जाओ सब। अच्छा स्वामी जी, उल्टे लेट करके भी कर लो। आज मोटापा के लिए 5 अभ्यास बता देते जी। स्वामी जी, जॉन्डिस पीलिया होने पर उससे कैसे मुक्ति मिल सकती है, निजात मिल सकता है? लिवर को फिर कैसे ठीक रखें? देखो, जॉन्डिस के लिए अभी मैंने एक तो बताया था, खाली एरेंड के पत्तों का रस पीने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। खाली व्हीट ग्रास और एलोवेरा पीने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। और देखो, ये एलोवेरा पीने से, खाली ये देखो, ये भूमि आंवला है, इसका रस पीने से पूरे देश में होता है। ये पुनर्नवा है, इसका रस पीने से। ये मकोई है, खाली इनका रस पीने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। फिर देखो, ये करो ऐसे। और खाली सर्वकल्प क्वाथ का पानी पीने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। खाली अकेला लिवोग्रिट ले लें या अकेला लिवामृत ले लें, इससे भी जॉन्डिस ठीक हो जाता है। अकेले लिवोग्रिट से, अकेले लिवामृत से, इससे भी जॉन्डिस ठीक हो जाता है। पेट में दर्द किसी किसी को तो नाभि पर हींग लगा लें। नाभि पर हींग लगाने का तरीका, इसको पानी में भिगो लें थोड़ा सा और पेट पर लगा लें, ऐसे एकदम से अच्छा हो जाता है। ऐसे कर लो। तो देखो, जॉन्डिस के लिए खाली शोनाक टोटला का पानी पीने से, उससे भी जॉन्डिस ठीक हो जाता है। एक अद्भुत उपाय बताता हूँ। आँखें के पत्ते को हमने डायबिटीज के लिए भी बताया, और जिनको चक्कर आते हैं गाड़ी में बैठ करके ना, उल्टियाँ होती हैं, उसके लिए भी ऐसे तलवे पर लगाने के लिए बोला था। आँखें के पत्ते की छोटी कूपल, करीब आधा इंच की, आँखें के अर्क मदार जिसको बोलते हैं, शिव जी पर भी उसका फूल चढ़ाते हैं। आँखें के पत्ते की कूपल, आज से 30 साल पहले की बात है। एक हमारा मित्र था मॉरिशस का, सुनील, उसको जो है जॉन्डिस हो गया और वो वैसे ही पतला सा। मैंने कहा भैया मर गया तो मॉरिशस वाले कहेंगे हमारा बालक मार दिया। तो हम जो है वहाँ पर एक गांव में आकर आदमी पीले की दवाई देता था, तो वो पान के पत्ते में ये आँखें के छोटी कूपल वो खाने के लिए देता। 3 दिन खिलाई, उसकी ठीक हो गई। फिर हमने कहा कहाँ से लेके आया भाई? वो वैद्य ढूंढा। फिर हमने बड़ी मिन्नतें करके उससे पता लगाया। मैंने कहा महाराज देता क्या, बता। बोले जी ये तो मेरा खानदानी नुस्खा है, बताऊंगा नहीं। फिर हमने भी एक आदमी लगा दिया उसके पीछे 1 महीने तक। तो जब वो जंगल में जाए सुबह लैट्रिन को, तो उसके पीछे पीछे जा रहा, वहां से वो आंखें के पत्ते तोड़ के लाता था। मैंने कहा मिल गया नुस्खा। तो ये ऐसे ऐसे हमने चीजों का पता लगाया। तो ऐसे आंखें के जो पत्ते हैं, छोटा सा पत्ता, उसको
जो है पान के साथ खाने से 3 दिन में जॉन्डिस ठीक हो जाता है। अब बताओ, ऐसे छोटी छोटी बातें हैं। ऐसे ही जींद के अंदर एक जो है, जो बाल काटने का काम करते हैं, नाई बोलते हैं, वो एक हमारा नाई भाई जो है वो जॉन्डिस की दवाई देता था, लेकिन किसी को बताता नहीं था। तो उसके पीछे हमने आदमी लगाया, अपने कार्यकर्ता लगा दिए पतंजलि योग समिति के। वो पता लगा कि वो भी सुबह सुबह जंगल में जाके वो अरंड के पत्ते लेके आता और सुबह सुबह सबको रस पिलाता। और पता लग गया तो अरंड के पत्ते पिला रहा है। अब मैंने ये प्रयोग फिर हजारों लाखों लोगों पर किए, तो मैं चलो उन्होंने से बता दिया, हमें पता लग गया और हमने सबको बता दिया, और इंडिया टीवी से ले तो सबका ही उद्धार कर दिया। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आप कल देख रहे थे कि जो इंडिया टीवी पर बताया उसको सुन करके किसी ने अपनी वो दूध के अंदर नींबू डाल करके अपनी बवासीर ठीक कर ली, ये अरंड के पत्ते पी करके, और जो है ये ऐसे ये आखे के पत्ता मुंह में चबा करके अपना जॉन्डिस ठीक कर लिया। कितना ही पुराना बुखार हो, एक और बताते हो, आंखें की जड़, ये और एक और वैद्य से हमको पता लगी। आंखें की जड़ करीब आधा ग्राम लेकर के और उसको 400 ग्राम पानी में पका लिया, 50 ग्राम बच जाए तो छान के पी लिया। पुराने से पुराना लीवर कहते ना पूरा बैठ गया हो और बुखार ही नहीं उतर रहा हो, वो भी ठीक हो जाता है। आंखें की जड़ का छाल, आंखें की जड़ की छाल, ऐसे छोटे छोटे नुस्खे बता दिए। कपालभाति जरूर करें, भस्त्रिका। और स्वामी जी अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके सवालों का जवाब उनको दिया जाए। बहरहाल मीनाक्षी भी अपना मैट भिगो चुकी हैं स्वामी जी, और सारे लोग जो हमें देख करके, इंडिया टीवी देख करके। आज तो आप ये बोले हुसैन कि आपने भी हींग लगाई थी स्वामी जी, अब भूख तो आपको भी लग रही होगी। तो जल्दी से अब आइए पाक शास्त्र की अब बातें कर लेते हैं। तो आज आप क्या बना के दिखाने वाले स्वामी जी, जिससे लीवर जो है वो सेहतमंद रहेगा, लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा? तो देखो, ये मैंने आंखें का पत्ता बताया था, तो ये तो आंखें की जो सबसे छोटी कूपल होती है ना, ये वाली इतनी सी सबसे छोटी पत्ती और उसका इतना सा टुकड़ा, ये पान के पत्ते में डाल करके खाना है। और फिर जो है स्वामी जी, इस पौधे को कुछ और भी कहते हैं? ये खाने के लिए, फिर खाने की जगह मत रखना। और ये देखो, ये छाछ, वैसे तो हम छाछ, दूध, ये पतंजलि से भी दही उपलब्ध कराते हैं। ये छाछ जो है ना, इसको ऐसे दही डाल करके इसमें थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा डाल दे। अरे किसको पीनी है छाछ? इधर आ जाओ छोटे बाबू, बच्चे आ जाओ। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा ये काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक, तितिक्षा से लेकर के आ जाओ, तुम भी आ जाओ बेटा, आरुषि। तो ये बच्चों को, ये छाछ जो है ना, बच्चों को 1 गिलास जरूर पिलाया करें, और फिर बच्चों को ये बढ़िया बढ़िया सलाद पिलाया करें। हाँ, तो छाछ होगी। और देखो, इसमें ये सारे फल और सारे ये टमाटर, इसके अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े जैसे भी जिसको काट के डाल लें, इसके अंदर ये फल डाल लें, और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके ये फ्रूट चाट बना लें, और ऐसा ज़बरदस्त इसका स्वाद आएगा, फिर जो खाएगा वही मालो माल हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा। बहुत शानदार स्वामी जी, अब हम यहाँ तो से देख के शानदार ऐसे सुबह सुबह खाली पेट अनार, सेव, पपीता आदि खाएंगे, पेट और पूरी सेहत सब कुछ अच्छे रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम, बोलो भारत माता की। और इसमें तो कुछ पकाना भी नहीं पड़ेगा, सब कुछ जो है कुदरत ने दे दिया है, बस इस्तेमाल ही तो करना है हुसैन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।